दोस्तों आज हम कैपिटलिज्म के बारे में समझेंगे, यानी पूंजीवाद के बारे में समझेंगे। पूंजीवाद जो है, कई बार आपने सुना होगा पूंजीवाद जो है, साम्यवाद, समाजवाद के बारे में आपने सुना होगा। और कई बार जो है वर्ल्ड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री में जो है पूंजीवाद का शब्द आ जाता है। आखिर जो है पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद के बारे में आज हम समझेंगे कि डिटेल्स आके पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म होता क्या है। यानी पूंजीवाद इंग्लिश में कहेंगे तो कैपिटलिज्म। यानी इंग्लिश में इसे कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो पूंजीवाद को अगर सीधा डेफिनेशन में समझाया जाए तो पूंजीवाद का मतलब होता है, पूंजीवाद एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है जिसमें जो है उत्पादन के वस्तुओं के अलग अलग उत्पादन के वस्तुओं पर जो है निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी जो निजी व्यक्ति होते हैं उनका अधिकार होता है, यानी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी एक व्यक्ति का उस पर जो है अधिकार होता है, ना ही कोई उस पर राज्य का अधिकार होता है, और ना ही राज्य का अधिकार होता है, ना ही स्टेट का अधिकार होता है, और ना ही जो है किसी सरकार का अधिकार होता है। यानी ना ही किसी सरकार का अधिकार होता है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है। और इसमें जो है पूंजीवाद में जो व्यापारी होते हैं उन्हें पूरा तरह से छूट दिया जाता है, यानी पूरा तरह से छूट दे दिया जाता है कि आप किसी से भी कभी भी और किसी भी परिस्थिति में जो है आप व्यापार कर सकते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति में से व्यापार कर सकते हैं, चाहे वो जो है चाहे वो आप जो है फार्म लैंड से हो, यानी चाहे वो कृषि हो, यानी फार्म लैंड से हो, यानी कृषि हो, या फिर आप जो है फैक्ट्री हो, यानी कृषि हो या फैक्ट्री हो, किसी भी तरह से जो है आप चाहे वो कृषि से उत्पादन करना हो, चाहे वो फैक्ट्री से उत्पादन करना हो, जो है पूंजीवाद में सिर्फ एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, ना ही सरकार, ना ही स्टेट, और ना ही किसी जो है राज्य का अधिकार होता है। इस तरह से मान लीजिए हमारा एक बस है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक बस है, अगर हम बस को जब चाहे तब चला सकते हैं, यानी कब चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, कहाँ पर चलाएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। ना ही कोई सरकार डिसाइड करेगी और ना ही पब्लिक डिसाइड करेगी कि हम इस जो ये बस है उसको कब चलाएंगे। वो जो है सरकार डिसाइड नहीं करेगी, वो हम डिसाइड करेंगे कि आखिर इस बस को कब चलाएंगे। यानी आखिर जो इस बस को हम कब चलाएंगे ये हम डिसाइड करते हैं। यही क्या हो गया, पूंजीवाद हो गया। और इसी में एक आता है कि जो है वेज लेबर, यानी इसी में आता है वेज लेबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए चाहे वो उत्पादन जो है फार्म लैंड से हुआ हो, चाहे वो उत्पादन जो है फैक्ट्री से हुआ हो, चाहे वो उत्पादन जो है फार्म लैंड से, चाहे वो फैक्ट्री से उत्पादन हुआ हो, चाहे अन्य किसी भी जो है चीज़ों से उसका उत्पादन हुआ हो, लेकिन जो उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, यानी जो लेबर काम कर रहे हैं, यानी लेबर जो काम कर रहे हैं उनको जो है सैलरी दिया जाएगा, यानी उन्हें फिक्स रूप से सैलरी दिया जाएगा, यानी फिक्स सैलरी दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, ये पहला हो गया। और दूसरा कंपटीशन, यानी कंपटीशन यानी कंपटीशन होता है। इसमें क्या होता है कि कंपटीशन होता है, मान लीजिए जिस प्रोडक्ट की जितनी क्वालिटी होगी, यानी किसी प्रोडक्ट की जितनी क्वालिटी होगी, जितनी गुणवत्ता होगी, लोग उसको उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। यानी जो प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अधिक है, बढ़िया है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो लोग उसको पसंद करेंगे। उसकी गुणवत्ता अधिक है तो उसको लोग पसंद करेंगे। और सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी कंपनी को कहे, यानी किसी को कहे कि तुम इसका उत्पादन मत करो। यानी सरकार किसी को ये नहीं कहेगी कि तुम जो है इसका उत्पादन मत करो, इसका उत्पादन सिर्फ जो है यही कंपनी ही करेगी, हाई कंपनी करेगी। यानी ऐसा नहीं कर सकती है कि मतलब कि ये कंपटीशन में जिसकी गुणवत्ता अधिक होगी लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन सरकार जो है कभी ये नहीं कर सकती है किसी कंपनी को कि तुम मत इसको बनाओ, इसको सिर्फ यही कंपनी ही बनाएगी। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे कहा जाता है मोनोपोली। तो मोनोपोली कहा जाता है। यानी मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। अगर सरकार कहती है कि तुम इसका उत्पादन मत करो,
सिर्फ यही कंपनी ही करती है तो उसे मोनोपोली कहा जाता है, यानी सरकार मोनोपोली कर रही है, यानी एकाधिकार कर रही है। जैसे ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उन्हें एकाधिकार दे दिया था, यानी मोनोपोली दे दिया था कि जितना भी भारत में उत्पादन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा, सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, दूसरा कोई कंपनी नहीं कर सकती है, इसलिए उसे मोनोपोली कहा जाता है अगर सरकार ऐसा करती है तो। हालांकि सरकार ऐसा नहीं करती है, लेकिन कई सारे देशों में जो है पूंजीवाद होता है, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, मोनोपोली जैसी स्थिति देखने को मिलती है। आखिर जो है पूंजीवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ, पूंजीवाद की क्या हिस्ट्री रही है, तो हम बस पूंजीवाद को समझेंगे कि आखिर जो है पूंजीवाद की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो हम पूंजीवाद के शुरुआत को पढ़ेंगे कि आखिर जो पूंजीवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ था। दोस्तों पूंजीवाद का जो शुरुआत माना जाता है तो ब्रिटेन के मध्यकाल से इसकी शुरुआत माना जाता है, यानी जो पूंजीवाद का शुरुआत माना जाता है वो पूंजीवाद का शुरुआत जो है ब्रिटेन के मध्यम युग के, यानी ब्रिटेन के मध्य युग के जो है फेडरल सिस्टम, यानी फेंडे सिस्टम, यानी फेडरल सिस्टम से लाया गया है। हालांकि जो है पूंजीवाद का शुरुआत हुआ था वो ब्रिटेन के मध्यम युग से शुरुआत हुआ था। जो जो है सिस्टम, यानी फेडरल सिस्टम को कहा जाता है सामंती व्यवस्था, यानी हिंदी में इसे कहते हैं सामंती व्यवस्था, यानी इसे हिंदी में सामंती व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि जो पूंजीवाद लाया गया था, यानी पूंजीवाद लाया गया था तो ब्रिटेन के मध्यम युग के जो है फेडरल सिस्टम से लाया गया, यानी सामंती व्यवस्था से लाया गया। सामंती व्यवस्था में क्या होता था कि यानी सामंती व्यवस्था में जो ब्रिटेन के राजा होते थे वो किसी बहुत बड़े क्षेत्र, यानी बहुत बड़े भूमि को जो है किसी एक जो है लॉर्ड को दे देते थे, यानी किसी लॉर्ड को दे देते थे और उसको कहते थे कि देखिए इस जितना भी ज़मीन है इसे आप ही संभालिएगा, यानी लॉर्ड को दे देते थे और लॉर्ड को कहते थे कि जितना यहाँ पर ज़मीन होगा उसको आप ही संभालिएगा। तो यहाँ पर लॉर्ड जो है अपना बहुत बड़ा किला बनवा देते थे, यहाँ पर घर बनवा देते थे और इसी में जो है लॉर्ड जो है रहते थे और आसपास का जो एरिया होता था वो उस पर खेती की जाती थी, यानी आसपास का जो एरिया होता था उस पर खेती की जाती थी, यानी आसपास के जो एरिया होता था उस पर जो है खेती की जाती थी और खेती की जाती थी। आसपास के एरिया में जो है यहाँ पर खेती की जाती थी, आसपास के एरिया में यहाँ पर खेती की जाती थी और जो खेती करते थे वो यहीं के लोग होते थे, यानी यहीं के लोगों द्वारा यहाँ पर खेती की जाती थी। जो आसपास के लोग रहते थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर खेती की जाती थी और राजा कहते थे, यहाँ के जो लॉर्ड कहते थे कि देखिए हम आपको खेती के बदले ना पैसा नहीं देंगे, यानी खेती के बदले हम आपको पैसा नहीं देंगे, यानी जो खेती होगा उसके बदले हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है आप यहाँ पर घर बनवा सकते हैं, यानी यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। आप इस क्षेत्र में जो है अपना घर बना सकते हैं। अगर आपको अनाज की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से जो है आप खाने के लिए अनाज भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको पैसा नहीं देंगे। हालांकि इससे क्या हो सकता है कि आप जो है इससे क्या होगा कि आप जो है इससे क्या होगा कि आप जो है उनका जीवन यापन तो हो सकता है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इसमें खेत में उनका जीवन यापन तो हो सकता है, लेकिन क्या वो अमीर बन सकते हैं? क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है तो क्या अमीर बन सकते हैं? इसलिए वहाँ के किसानों ने, ब्रिटेन के किसानों ने आंदोलन किया, यानी विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद से जो कई दिनों के बाद इस फेडरल सिस्टम को समाप्त किया गया, यानी सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के बाद से जो है वहाँ पर फ्री मार्केट को चालू किया गया, यानी फ्री मार्केट को जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया, फ्री मार्केट को चालू कर दिया गया। इसी को ही कहा गया कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद। इसी को कहा गया पूंजीवाद, आगे जाकर इसे जो है पूंजीवाद कहा गया। हालांकि उसके बाद से जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी में, यानी 18वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति में नए नए प्रोडक्ट, नए नए जो है इंडस्ट्रीज और नए नए फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। हालांकि जो है औद्योगिक क्रांति के पहले से भी जो है कई सारे मैन्युफैक्चरिंग काम किए जाते थे, यानी जो हाथों से किए जाते थे, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग काम किए जाते थे, जैसे बुनाई, कढ़ाई और जो है बुनाई वगैरह की जाती थी, वो हाथों से किए जाते थे। यानी कई सारे जो
मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था वो पीछे छोटे वस्तु हाथों से भी किए जाते थे, लेकिन उसके बाद औद्योगिक क्रांति के आने के बाद से जो है बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाने लगा था। बड़े पैमाने पर जो है इसका उपयोग किया जाने लगा था, यानी बड़े-बड़े जो मशीनें आ गई थी, बड़े-बड़े मशीनों से जो है बड़े-बड़े प्रोडक्ट को बनाया जाता था, यानी बड़े-बड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत बड़े-बड़े जो है प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है बनाया जाता था, यानी बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाया जाता था, यानी बड़े प्रोडक्ट को बनाया जाना चालू कर दिया गया था। बड़े प्रोडक्ट को बनाया जाना चालू कर दिया गया था। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ब्रिटेन में यह पड़ा कि जो ब्रिटेन की सोसाइटी है, यानी ब्रिटेन की सोसाइटी पर इसका क्या बड़ा प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव ब्रिटेन की सोसाइटी पर पड़ा कि जो लोग थे वो गांव से जाने लगे, शहर में काम करने लगे, या गांव से जाकर शहर में काम करने लगे, यानी शहर में जाकर काम करने लगे। यानी ब्रिटेन के जो सोसाइटी पर प्रभाव पड़ा कि लोग गांव से शहर में जाकर काम करने लगे, यानी शहर में जाकर काम करने लगे। और इसका जो है इसके 3 क्लास हो गए, यानी इसके 3 क्लास में बांट दिया गया। जिसमें पहला क्लास था तो कैपिटलिस्ट थे, यानी कैपिटलिस्ट पहले क्लास में थे कैपिटलिस्ट, दूसरे क्लास में थे तो वर्कर्स, यानी वर्कर्स थे, और तीसरे में थे तो वो थे क्लर्क, थे, और इंजीनियर थे, यानी इंजीनियर थे। लेकिन उस समय जो है कैपिटलिस्ट और जो है वर्कर्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, यानी कैपिटलिस्ट और वर्कर्स का प्रभाव था, लेकिन क्लर्क और इंजीनियर का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन आज जो है 21वीं सदी में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो क्लर्क और इंजीनियर का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस समय क्लर्क और जो है सिर्फ वर्कर्स और जो कैपिटलिस्ट का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसका निगेटिव का प्रभाव क्या पड़ा? इसका निगेटिव का प्रभाव क्या है? आखिर जो है इसका निगेटिव प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका निगेटिव प्रभाव यह पड़ा कि जो वर्कर्स थे उनकी जो है जो हाउसिंग स्थिति थी, यानी जो घर की स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी जो है बहुत ज़्यादा कचरा हुआ करता था घर के पास, जिसके कारण से जो है उन्हें बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती थी, यानी बीमारी भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और लोग जो है काम करने के लिए गाँव से शहर जाते थे, यानी लोग काम करने के लिए गाँव से शहर जाते थे, और शहर में जो है मोटरसाइकिल तो उस समय नहीं था कि आप मोटरसाइकिल से जो है जाइएगा फैक्ट्री में काम करने के लिए। उस समय मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था कि जो आप फैक्ट्री में जाए काम करने के लिए, तो आपको जो क्या करना होता था कि जो फैक्ट्री है, यानी फैक्ट्री के पास ही आपको जो है ज़मीन लेना होता था, यानी फैक्ट्री के पास ही आपको रूम लेना होता था और फैक्ट्री के पास ही रहना होता था। और एक रूम में बहुत सारे लोग रहते थे, यानी एक रूम में बहुत सारे ज़्यादा लोग जो है एक ही रूम में रहते थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि जो चाइल्ड वर्कर्स थे, इसका तीसरा प्रभाव क्या पड़ा? जो निगेटिव प्रभाव तीसरा पड़ा, तो जो लोग थे, जो छोटे बच्चों को जो है वहाँ पर काम पर लगाया गया। छोटे बच्चों को औद्योगिक क्रांति की वजह से जो है लोग छोटे बच्चों के चाइल्ड वर्कर्स को जो है काम पर लगाया गया। इससे जो है जो भुखमरी बढ़ गई, इसके कारण से जो है भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कई सारे लोगों की भुखमरी की वजह से मौत भी हो गई। उसके बाद से पॉल्यूशन भी फैला, यानी चौथा जो है वहाँ पर पॉल्यूशन भी फैल गया। और इसका पॉजिटिव भी प्रभाव रहा, यानी पॉजिटिव प्रभाव क्या रहा? तो पॉजिटिव प्रभाव को देखेंगे तो पॉजिटिव प्रभाव जो बढ़ा था, तो आज देख लीजिए, आज आप किसी भी मॉल में जाइए, इसका पॉजिटिव प्रभाव यह है कि आज 21वीं सदी में आप कहीं भी मॉल में जाइए, दुनिया के हर ब्रांड की चीज़ जो है आपको मॉल में मिल जा रही है। यानी दुनिया के कोई भी चीज़ के ब्रांड के आपको खोजेंगे, यानी कपड़ा चाहे कोई भी ब्रांड के खोजेंगे तो मिल सकता है, वहीं पर मिल जाएगा आपको। यानी आज जो है इस कैपिटलिज्म ने हमें कंज्यूमर बना दिया है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता बना दिया है। आज हमें उपभोक्ता बना दिया है। कई सारी चीज़ें, हम ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसी चीज़ें भी हम खरीद लेते हैं आजकल। लेकिन कुछ लोगों के लिए भी सही भी है, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जिसकी जितनी मांग होती है, यानी जितनी भी जो है उनको जो है जिसकी जितनी मांग होती है उसकी उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, यानी जिसकी जितनी मांग होगी उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना होगा। जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हमें अगर कोई 10 बिस्किट देता है, अलग अलग प्रकार के हमें 10 बिस्किट दिया जाता है, तो ये हमें डिज़र्व भी करता है, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अच्छा है, तो इसलिए हमें 10 जो बिस्किट है वो डिज़र्व भी करता है। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि आपको 10 बिस्किट की ज़रूरत थी? क्या आप 10 बिस्किट की ज़रूरत थी? हमें 1 बिस्किट या फिर 2 बिस्किट से भी काम चल सकता था। तो हम 10 बिस्किट, जो 8 बिस्किट हमारा ख़राब हो गया है, वो क्या है? वो 8 जो बिस्किट ख़राब हुआ है, वो 8 बिस्किट कहीं ना कहीं तो बना होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जो प्रोडक्शन कंपनी में बना होगा। जब बना होगा तो उसमें पानी लगा होगा, उसमें बिजली लगा होगा, यानी पानी भी लगा होगा, उसमें बिजली भी लगा होगा।
यानी अल्टीमेटली हम जो पृथ्वी के संसाधनों पर क्षति पहुंचा रहे हैं, यानी पृथ्वी के संसाधनों पर जो है बोझ पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से जो है हम जो है पृथ्वी के संसाधन पे, यानी जो इसमें बिजली भी लगा, इसमें पानी भी लगा, जो कि प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, और हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमें 8 हमें बिस्किट नहीं चाहिए था, उसको हम ख़राब करके हमें क्या फ़ायदा मिला। अल्टीमेटली हम जो पृथ्वी के संसाधन हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसको हम बोझ कर रहे हैं, यानी इस पृथ्वी पर बोझ कर रहे हैं। उसके बाद से जो है आप देखेंगे तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एडम स्मिथ, जिन्हें जो है मॉडर्न इकोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने जो है 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और उन्होंने बताया था कि जो है जो एब्जॉर्प्शन है और जो है ट्रांसफर्स है, वो जो है जो इकोनॉमिक के जो है दो हाथ है, यानी इकोनॉमी के 2 हाथ बताए थे। जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जिन्हें हम मॉडर्न इकोनॉमी का जनक भी मानते हैं। और ये रहा पूंजीवाद का पूरा मामला। और हम कल साम्यवाद और समाजवाद भी बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।